वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए हम समझते हैं दोस्तों बीएससी फाइनल ईयर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चन है वो ज़्यादातर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में आते हैं दोस्तों। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है वो किस तरीके का है उसको आप थोड़ा ध्यान देना। इस क्वेश्चन में हम पढ़ेंगे कि हमको एक मैपिंग देगा, स्वकालिता जो मैपिंग होगा, और उसको हमको बताना है कि उसके कुछ एलिमेंट जो है वो a⁻n-1 जो है वो सेंटर ऑफ जी में बिलोंग करेगा, ऐसा हमको प्रूव करना है। ठीक है, यदि सबसे पहले यदि आप मेरे चैनल पे नए हो स्टूडेंट तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास मिल सके। ठीक है, यदि आप मेरे से लाइव पढ़ना चाहते हैं दोस्तों तो प्लीज़ रजिस्ट्रेशन जो लिंक है उसको आप रजिस्टर कर लीजिए और आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपना नंबर सेंड कर दीजिएगा। उसके बाद आप लोग मेरे से लाइव भी पढ़ सकते हो स्टूडेंट। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं क्वेश्चन को सॉल्व, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। तो आइए देखते हैं। हमारा क्वेश्चन कहता है कि माना कि t such that g to g जो t of a is equals to a⁻n किसी n पूर्णांक के लिए ये क्या है, परिभाषित है। और यह जो ऐसा परिभाषित है कि ये जो है स्वकालिता है। ठीक है, मतलब ऑटोमॉर्फिज्म है। दूसरी बात, z जो है वो g के एक केंद्र है। g का क्या है, केंद्र है। तो हमको दर्शाना है कि दर्शाइए कि a⁻n-1 बिलोंग्स टू g, मतलब ये बिलोंग्स टू z। तो z जो है केंद्र के बारे में बात हो रहा है, तो और सभी a बिलोंग्स टू g के लिए सेटिस्फाइड होना चाहिए। इसी चीज को हम इंग्लिश में समझे तो वो क्या है, लेट t such that g to g defined by t of a is equals to a⁻n for any integer n। यहाँ पे आपको लिखना है any integer n, for any integer n and this is the automorphism and z be the center of g, है ना। Then prove that a⁻n-1 belongs to z for every a belongs to g। तो यहाँ पे हमको ये समझना है कि हमारा जो मैपिंग है वो a⁻n के रूप में है। ठीक है, जो हमको प्रूव करना है वो a⁻n-1 एक कम आ जाए ऐसा हमको प्रूव करना है, और वो किस में आना चाहिए, सेंटर ऑफ जी में आना चाहिए। तो सेंटर ऑफ जी क्या होता है ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, तो सेंटर ऑफ जी क्या होता है कि जी का, है ना, कैपिटल जी का वह सभी एलिमेंट का कलेक्शन जो सेंटर उस जी के सारे एलिमेंट के साथ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से टेस्टिफाई करे। ठीक है, समझना एक बार और ध्यान से समझना कि हमारे पास सेंटर ऑफ जी जो है ऐसा कलेक्शन होता है किसका, कैपिटल जी के किसी एलिमेंट का, उन सभी एलिमेंट का कलेक्शन होता है जो कैपिटल जी के सारे एलिमेंट के साथ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अर्थात क्रम विनिमय नियम सेटिस्फाई करता हो। ठीक है, तो इसके हम डेफिनेशन को इस तरीके से लिखेंगे, सेंटर ऑफ जी जेड ऑफ जी से डिनोट कर सकते हो या जेड से डिनोट कर सकते हैं। तो ऐसे स्मॉल जेड, यहाँ पे क्या है, स्मॉल जेड है, ये कैपिटल जेड है ना। तो इस स्मॉल जेड बिलोंग्स टू जी इज इक्वल्स टू या सच दैट कि z इंटू एक्स बराबर x इंटू जेड, मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, क्रम विनिमय नियम। मल्टीप्लाई करें तो हमको z इंटू एक्स करें या x इंटू जेड करें, दोनों इक्वल आना चाहिए। और ये x क्या हो सकता है, g के कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं, मतलब फॉर एवरी, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फॉर एवरी साइन है, जिसका मतलब है सभी g के सभी एलिमेंट के लिए। ठीक है, तो ये जो होगा g के सभी एलिमेंट के साथ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करने वाला वह सभी मेंबर जो है वो सेंटर ऑफ जी में बिलोंग करता है दोस्तों। ठीक है, तो हमको मेनली ये प्रूव करना है कि ये जो z आएगा ना, वही z का जो मान है वो a⁻a-1 दिखना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जो कैपिटल z, ये जो z लिखा हुआ है वो कैपिटल z है। ठीक है, यहाँ भी जो z लिखा हुआ है वो हमारा कैपिटल z है। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम समझते हैं, प्रूव करते हैं। तो प्रूव करने के लिए एक चीज़ को आपको अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों कि इसमें हम क्या करेंगे, हमको x की ज़रूरत है। ठीक है, हमको किसकी ज़रूरत है, x की ज़रूरत है, तो हम x ले लेंगे। अब चूंकि हमारे डेफिनेशन में a की बात हो रहा है
और वहाँ पे a टू द पावर n की बात आया हुआ है, मतलब जब हम डेफिनेशन अप्लाई किए तो a टू द पावर n आया हुआ है, इसीलिए हम a टू द पावर n का भी यूज करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे x और a बिलोंग्स टू g, ये जो a हम बात कर रहे हैं वो कोई भी हो सकता है, एनी, है ना, किन्हीं भी x एंड a बिलोंग्स टू g के लिए हम सॉल्व करेंगे। मतलब हमारे पास जो x है वो कुछ भी हो सकता है, a जो है वो भी कुछ भी हो सकता है, मतलब g के किन्हीं भी मेंबर के लिए ये हमको हल करना है इसको। तो किन्हीं भी सदस्य के लिए आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। तो इनके किन्हीं भी सदस्य के लिए हम क्या करेंगे, दोनों में मैपिंग डिफाइन करेंगे। कैसा मैपिंग, कि t ऑफ a टू द पावर n x a टू द पावर n, ऐसा हम मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं। तो इस मैपिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है दोस्तों कि a टू द पावर n x a टू द पावर n, इसी को लेने का मतलब ये है कि हमको क्या चाहिए था, a टू द पावर n माइनस 1 चाहिए, इसीलिए हम इसका यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और इन दोनों का मल्टीप्लाई होता तो वो क्या होता, e बन जाता, इसीलिए हम इसका यूज़ करने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए हमने a टू द पावर n x a टू द पावर n का हम यूज़ करेंगे, तो वहाँ पे आएगा a टू द पावर n x a टू द पावर n, उसके होल पावर में कैपिटल n आएगा। देखिए ये क्या स्मॉल n आएगा। अब ये जो है ये कैसे आएगा, तो ये इसलिए आया है स्टूडेंट कि जो भी इसके अंदर में होता है, टी के अंदर में जो भी होता है डेफिनेशन में, उस डेफिनेशन की बाहर जब जाता है तो उस एलिमेंट का पावर में n आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए t के अंदर में क्या है, a टू द पावर n x a टू द पावर n लिखा हुआ है, तो ये जो है वो इसके पावर में n आ जाएगा। तो ये एक ही स्थान पे था यहाँ पे, है ना, देखा जाए तो इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो वो एक ही स्थान पे था, तो हम a की पावर n आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ भी a की पावर में n आएगा। तो हमने ऐसा सॉल्व कर दिया। दूसरी बात, जब हम इसको अप्लाई करेंगे, पावर को अप्लाई करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट, तो हमको मिलेगा a टू द पावर n और x टू द पावर n a टू द पावर n मिलेगा, है ना। आप ये कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे a टू द पावर माइनस n है तो n का स्क्वायर क्यों नहीं आया, है ना। तो n का स्क्वायर आएगा, वो भी उस केस में भी आपको a टू द पावर n ही माइनस n ही लिखना है। मतलब हम यहाँ पे ये समझ रहे हैं, मतलब ऐसा होगा ऑलवेज, अलजेब्रा में यही होता है कि a टू द पावर n लिखा हो और इसके होल पावर में n लिखा हो, उसका मतलब ही होगा a टू द पावर n, ठीक है, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। वैसे ही a टू द पावर n के होल पावर में n लिखें तो वो भी a टू द पावर n ही होता है ना। तो उस कंडीशन से हमने ऐसा लिखा हुआ है। दूसरी बात, यहाँ का जो पावर है वो बाहर हो जाता है, तो हम लिखेंगे a टू द पावर माइनस 1 n, और यहाँ पे x टू द पावर n a टू द पावर n लिख लेंगे। अब देखिए, ये देखिए ऑफ में क्या गया है, अंदर में क्या गया है, a के पावर में माइनस 1 आया हुआ है और उसके पावर में n लिखा हुआ है। तो यदि हम इससे डेफिनेशन अप्लाई करें कि a के पावर में जो, मतलब यहाँ पे क्या होगा, कोई भी एलिमेंट हो उसके पावर में जब n लिखा होगा तो उसको हम t ऑफ a के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या है, a के पावर में माइनस 1 लिखा हुआ है, a के पावर में माइनस 1 के पावर में n है, इसीलिए हम इसको लिख सकते हैं t ऑफ a टू द पावर माइनस 1। सेम यहाँ पे x के पावर में n है, तो इस डेफिनेशन से क्या हो जाएगा, a के स्थान पे x है, तो यहाँ पे हो जाएगा x t ऑफ x। यहाँ पे क्या है, a टू द पावर n का ही डेफिनेशन को ही लिखा है वहाँ पे, तो t ऑफ a ही आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए, चूंकि t क्या है, ऑटोमॉर्फिज्म है, और t ऑटोमॉर्फिज्म है, इसका मतलब वो होमोमॉर्फिज्म होगा। होमोमॉर्फिज्म होगा इसका मतलब ये जो t है वो 3 बार जो लिखा हुआ है वो एक बार आ जाएगा, और इसके अंदर का एलिमेंट जो है एक साथ आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो एलिमेंट है वो एक साथ आ गया। अब दूसरी बात, यहाँ पे क्या है, दोनों साइड टी टी है, वो हटेगा। क्यों हटेगा उसकी बात करें तो t इज 1 1, है ना। तो आप सभी पढ़ चुके हो, यदि t ऑफ x1 बराबर t ऑफ x2 लिखा हो, और उस केस में यदि t1 हो तो उस केस में x1 बराबर हो जाता है x2 के। तो चूंकि ये t जो है 1 1 है, 1 1 क्यों है, क्योंकि 1 1 इसलिए है क्योंकि दिस इज द ऑटोमॉर्फिज्म। अब यदि ये ऑटोमॉर्फिज्म है
तो वह 1 1 भी होगा, अनटू भी होगा और साथ में होमोमॉर्फिज्म भी होगा। होमोमॉर्फिज्म मतलब समाकारिता भी होगा। तो तीनों चीज यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है, इसीलिए हम यहाँ के टी को हटा दिए और हमको मिल गया इतना। अब इसके बाद हमारे पास जो a⁴n है, इसका हम देखो हमको लाना क्या है, उसी के हिसाब से फोकस करना है। हमको लाना है कि a⁴ में n आ जाए और यहाँ पे -1 आ जाए, तो वह ये लाना है। तो ऐसा लाने के लिए हम क्या किए, इस साइड में a⁴n, क्योंकि a⁻n तो होना ही नहीं चाहिए था, तो उसको हटाने के लिए हम क्या किए, a⁴n का इधर मल्टीप्लाई किए और यहाँ पे a के पावर में n-1 लाना है, -1 लाना है, इसीलिए हम क्या किए, a के पावर में -1 लगाए। दूसरी बात, आप इस साइड की बात करें, यहाँ पे देखो a को हटाना है हमको, तो a को हम तभी हटा सकते हैं जब a के पावर में -1 लगे, और -1 लगेगा तो यहाँ पे a और a के पावर -1 जो है एलिमेंट e बन जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो इसीलिए हम ऐसा मल्टीप्लाई कर रहे हैं। दूसरी बात, जब अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो a के पावर n और a के पावर -n, ये दोनों जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाएगा, क्योंकि दोनों यदि क्या हो, सेम हो, मतलब a इंटू a के पावर -1 लिखा हो तो आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाता है, इसलिए ये आइडेंटिटी एलिमेंट बन गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखिए, आप इसको ऐसे लिखेंगे a और a के पावर -1 के पावर में n, ठीक है, इन दोनों को, क्योंकि दोनों के पावर में n है तो उसको ऐसा लिखा जा सकता है। और यही तो क्या है, आपका e है, और e के पावर में n, इसका मतलब होगा e ही होगा। e मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट है। जैसे 1 के पावर में n टाइम आप कुछ भी कर लो तो 1 × 1 × 1 हर बार आपको 1 ही मिलेगा, इसीलिए हम ऐसा लिख सकते हैं। तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाएगा। दूसरी बात, a × a इनवर्स भी आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाएगा, ठीक है। और e आइडेंटिटी एलिमेंट का किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन हो तो वही एलिमेंट ही आएगा जिसके साथ मल्टीप्लिकेशन हो रहा हो। तो ये मल्टीप्लिकेशन एलिमेंट हो रहा है इसके साथ, तो इसलिए आपको मिल जाएगा x a a⁴n−1 = a⁴n−1 x। और जहाँ x जो था वो कोई भी x था, कोई भी हमने कोई भी चॉइस किए थे हम लोग, तो x a बिलोंग्स टू g मिल गया। अब इसके बाद देखिए इस चीज को आप यहाँ पे कंपेयर कीजिए। देखिए आपके पास x जो है g का कोई भी एलिमेंट है, z जो होना चाहिए इसके साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होना चाहिए। तो देख लीजिए x कोई भी एलिमेंट है, a⁴n−1 जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब x का मल्टीप्लाई इसके साथ और इसी का मल्टीप्लाई इसके साथ, तो दोनों इक्वल आना चाहिए। तो ये दोनों इक्वल आ रहा है, ठीक है, फार्मूला के हिसाब से। तो इसके हिसाब से बाय डेफिनेशन हमारा ये जो z के स्थान पे यहाँ पे z है ना, यहाँ z है, और इसके जगह में क्या है, a⁴n−1 है। तो इससे ये पता चल रहा है कि a⁴n−1 जो है वो किसका एलिमेंट है, सेंटर ऑफ g का एलिमेंट है दोस्तों, ठीक है। किसका एलिमेंट है, सेंटर ऑफ g का एलिमेंट।